अरे जी तो समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद में स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ तमाम लोगों ने उनका स्वागत किया है। और स्वामी प्रसाद मौर्य लखनऊ से आज सुबह दिल्ली पहुँचे थे और दिल्ली पहुँचने के बाद में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के जो पूरे प्रदेश और देश के कार्यकर्ता हैं और राष्ट्रीय सोशलिस्ट पार्टी जो पिछले काफ़ी दिनों से रन कर रही थी, लगभग 10 साल पहले इस पार्टी को बनाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये पार्टी निष्क्रिय थी। स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी में पहले शामिल कराया गया और आज जो है वो राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गई है और स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो मंच पर हैं और मंच पर उनके साथ तमाम लोग हैं, उनका स्वागत जो है वो चल रहा है। और स्वामी प्रसाद मौर्य को आज राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर घोषित कर दिया गया है। और ये बड़ी बात है कि एक और बहुजन समाज के लोगों की पार्टी जो है वो बन गई है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, मैं लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार वो इस मौके पर क्या कहना चाहते हैं। इसी कड़ी में मेरे साथ डॉक्टर किशन जो है वो जुड़ गए हैं। डॉक्टर किशन सोशल एक्टिविस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं और सोशल मूवमेंट से जुड़े रहते हैं, बहुजन समाज की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं। डॉक्टर साहब, आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक तरीके से अपना राजनीतिक दल बना लिया, कैसा लग रहा है आपको? देखो, राजनीतिक दल बनाया नहीं है, एक राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी पहले से थी, लेकिन उन्होंने जो उसके पहले संरक्षक थे उन्होंने उनको ये आमंत्रण किया कि आप हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनो। उन्होंने कोई नई पार्टी नहीं बनाई, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ये बहुत ही अच्छा कार्य किया स्वामी प्रसाद मौर्य के, हमारी बधाई है और आने वाले समय में हम उनके साथ रहेंगे और साथ मिलकर काम करेंगे। आप कह रहे हो साथ रहेंगे, साथ मिलकर काम करेंगे। 10 पार्टियाँ हो गई, पटेलों की अलग पार्टी, क्या नाम, मौर्यों की अलग पार्टी, साकियों की अलग पार्टी, निषादों की अलग पार्टी, यादवों की अलग पार्टी, चमारों की, जाटवों की अलग पार्टी। जो बहुजन समाज का सपना काशीराम साहब ने देखा था वो तो बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही तो बीजेपी चाहती है। पत्रकार जी, ये देखो कि जो 15% लोगों की कितनी पार्टियां हैं, कम से कम उनकी अभी निर्वाचन आयोग में देखोगे 6000 कुछ पार्टियां सवर्णों की हैं, लेकिन उनका एक उद्देश्य ही होता है कि अपने वर्चस्व बना के रखना, अपना प्रभुत्व उसमें कायम रखना। लेकिन हम लोग कितनी ज़्यादा 150 पार्टियों में सिमट जाएंगे, हमारी बहुजन जितनी 85% पार्टी हैं, लेकिन ये एक साथ एक मंच पर आने की कोशिश करते हैं। और जो 15% वाले लोग हैं उनकी पार्टियों को सब लोग एक साथ हो जाते हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, अभी मैंने देखा था कई लोगों ने अपनी अपनी पार्टी का विलय भी कर रहे हैं। इसमें अच्छा है, शुरुआत हो गई है, हो सकता है कुछ कारवा आगे लेके जाए, कोई बदलाव की भावनाएं आए लोगों के अंदर और जो चीज़ उन्होंने सोच रखी है वो जल्दी कामयाबी मिलेगी। आप डॉक्टर किशन स्वरूप हैं और आप मान सिंह अशोक हैं। मान सिंह अशोक साहब, क्या देख रहे हो, कैसा भविष्य रहेगा स्वामी प्रसाद मौर्य का? देखिए, मेरी नज़र में तो ये बहुत गलत है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि संगठन बनाने की आवश्यकता नहीं है, संगठित रहने की आवश्यकता है। संगठित रहने पे जोर दिया है उन्होंने, न कि संगठन बनाने पे। और ये सब जो काम हो रहा है, अपने अपने दिमाग की सोच है, हर आदमी अपने आप को बुद्धिमान मान करके काम कर रहा है। पता नहीं इनका क्या मामला है क्या नहीं है, मैं नहीं कह सकता अभी, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन यहाँ सन 2024 की बात है, सन 2024 में वास्तव में भाजपा जाएगी और हम लोग आएंगे 100%। हम लोग कौन आएंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए। स्वामी प्रसाद मौर्य से मेरे अकेले पर्टिकुलर मतलब नहीं है, मतलब सामाजिक संगठन से है। क्योंकि सन 2024 में जो चुनाव होंगे वो ईवीएम से नहीं होंगे, वो बैलेट पेपर से होंगे। ये किसने कहा आपको ईवीएम से नहीं होंगे? ईवीएम से इसलिए नहीं होंगे क्योंकि 14 मार्च संघर्ष दिवस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का दिन है और 14 मार्च से हम लोग जो है पूरे देश के अंदर इस बात का हंगामा हुआ। क्योंकि आज मैं दिल्ली में जो खड़ा हूँ ना, उसका कोई ना कोई रीजन जरूर होगा जो मैं दिल्ली में आया हूँ। तो आपकी सुन कौन रहा है? भानु प्रताप हो गए, तमाम लोग हो गए, ईवीएम पर बोलने को सुन नहीं रहा। देखिए, ऐसा है, मैं जितने भी विद्वान अधिवक्ताओं ने संघर्ष किया है ईवीएम के खिलाफ, मैं उनका ऋणी हूँ, हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूँ, आभारी हूँ कि उन लोगों ने इसी के लिए आवाज़ उठाई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ज़्यादा बात आज ना कहते हुए, चलिए, आप मान सिंह अशोक हैं और आप जो है कह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, हालांकि चुनाव ईवीएम से ही होगा। मैं 1-2 पत्रकारों से भी राय ले लेता हूं और जानने की कोशिश करता हूं कि उनकी नज़र में ये जो क्या नाम है आज का फैसला है, ये कैसा रहा। मेरे साथ समतावाज टीवी चैनल के एडिटर इन चीफ मनोज अंतानी हैं। एज ए एक्टिविस्ट, एज ए पत्रकार, वो क्या सोचते हैं? अंतानी जी, स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया,
जात जात की पार्टियां, एक और जात की पार्टियां, कैसा लग रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ सफल हो पाएंगे? कैसा राजनीतिक भविष्य दिख रहा है आपको उनका? हम भारत में हैं जहाँ के लिए एक मुहावरा प्रचलित है, जात है कि जाति नहीं। मटके पे भी लिखा है कि जात है कि जाति नहीं। मटका छू लिया तो बच्चे को मार दिया जाता है पानी पीने पर। ऐसा देश के निवासी हैं और आज मंच से घोषणा हुई है कि हम जाति विहीन राष्ट्र की स्थापना करेंगे और उसी सपने को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य चले हैं और आज उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से और समता आवाज़ टीवी के माध्यम से उनको बधाई, जिस उद्देश्य को लेकर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और या जिस परिकल्पना को लेकर तमाम संगठनों ने उनको समर्थन दिया है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि आगे भविष्य में जिस तरीके से वो पहले भी दहाड़ते रहे हैं, ओबीसी की प्रमुख आवाज़ रहे हैं और मंडल का पक्ष वो रखते रहे हैं, कम से कम अब तो ओबीसी समाज जागेगा। चलिए, अब तो ओबीसी समाज जागेगा। मंडल वर्सेस कमंडल की जो लड़ाई थी, उस मंडल वर्सेस कमंडल की लड़ाई में क्या कमंडल हारेगा? जिस प्रकार से हिंदुत्व की लहर देश में चल रही है और स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। तमाम देश भर के लोग यहाँ पहुँचे हैं। मैं एक दो और कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा ताकि पता चले कि लोगों के मन मस्तिष्क में आखिरकार चल क्या रहा है। मौर्य जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का। आप मौर्य जी के बड़े नज़दीकी हैं, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को कैसा देखते हैं मौर्य जी का राजनीतिक भविष्य नए क्या नाम है झंडे के तले? देखिए, मैं ज़्यादा ना कहते हुए सबसे पहले तो आप सभी को बधाई देता हूँ कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक नई विचारधारा देश के अंदर लाएंगे, जो शोषित जैसे शोषित वह शोषित समाज जो है उसको एक नई विचारधारा देंगे और जो पाखंडवाद है उसे खत्म करने के लिए जिस दौर में राम राज की लहर चल रही हो, राम की लहर चल रही हो, हिंदुत्व का की लहर चल रही हो, उस दौर में आप फूले अम्बेडकरी विचार को स्थापित कर पाएंगे? यही तो हमारे शेर की खासियत है कि जब आज पूरा विपक्ष शांत है तो एक अकेले शेर नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ही विपक्ष है आज बीजेपी का। तो ऐसा नहीं है, शुरुआत हो गई है और आपका भविष्य बहुत अच्छा दिखाई देगा। चलिए, भविष्य बहुत अच्छा रहेगा ये कह रहे हैं। और कुछ एक लोग हैं, क्या नाम है चाचा? खादिम अब्बास। खादिम अब्बास साहब, कैसा एक नई पार्टी का गठन हो गया, ये नई पार्टी का अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बना दिया गया, कैसा लग रहा है, कैसा भविष्य दिख रहा है मौर्य जी का? मैं आपको अपना परिचय दे दूँ। मैं इटावा मुख्यमंत्री मुलायम सिंह उनके बेटे अखिलेश यादव का गृह जनता का निवासी हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि एक स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो व्यक्ति नहीं, एक विचार है और इस देश के अंदर उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद वैचारिक क्रांति होगी। और भारतीय जनता पार्टी ने नफरत घृणा फैलाई है, भारतीय संविधान पर कुठाराघात किया है, लोकतंत्र की हत्या की है, आरक्षण पर कुठाराघात करके संविधान का जो निजीकरण करने का दुस्साहस किया है। ये सम्मेलन और स्वामी प्रसाद मौर्य मोदी का रास्ता रोकेंगे और यहाँ सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन का आगाज़ करेंगे। मोदी जी का रास्ता रोकेंगे, खान साहब का कहना है। और एक दो मेहमान हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर आशीष मौर्य। मौर्य जी, अब तक मान्यवर साहब काशीराम का जो सपना था, मैं वहीं आ रहा हूँ पहले सवाल पे ही, कि मान्यवर साहब काशीराम को तो बहुजन समाज बनाना है और एक पार्टी हुआ करती थी बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज की। आज जात जात की पार्टी हो गई। अब मौर्य जी भी एक राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। ऐसे में उन ताकतों से लड़ना जो मजबूत हैं, सत्ता में है, सब सिस्टम में है, कैसे लड़ा जाएगा? देखिए, ये जितनी पार्टियां होंगी ऐसा मतलब ये नहीं होता। जितनी जाति विशेष पार्टियां हैं या कह लीजिए बहुत सारे लोग जगह जगह पे जा करके जहां एक पार्टी विशेष का निचले तबके तक नहीं पहुंच पा रहा है, वहाँ तक अलग अलग पार्टियां बना करके अलग अलग तबके तक पहुंचा जा सकता है और लास्ट में एक यूनाइट होकर के ही बड़ी ताकतों से लड़ा जा सकता है। विभिन्न रास्तों से जा करके हम अकेले बहुत बड़ी ताकत का सामना नहीं कर पाएंगे। कहते हैं घाट घाट का पानी पीने से बेहतर एक जगह इकट्ठे होकर के बड़ी लड़ाई को लड़ा जाए। काशीराम साहब का वो सपना बहुजन, क्या नाम है, बहुजनों को इकट्ठा करके मुझे देश का हुक्मरान बनाना है। आपको लगता है ऐसे और बहुत सारी पार्टियां बना करके सब लोग एक मंच पर आ पाएंगे? यूनाइट होकर ही काम हो पाएगा। इस तरह अलग अलग जाने से रास्ता। स्वामी प्रसाद मौर्य एक आखिरी उम्मीद है बहुजन समाज के लिए। जी बिल्कुल पूरी तरह से हैं। और आज जो ये राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी है, आज सभी साथ मिल करके इनके साथ ही और आने वाले समय के लिए भी माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ ही भविष्य के रूप में इनको देख रहे हैं सब। तो मैंने तमाम लोगों से बात की और बात करने का मतलब एक बात तो स्पष्ट है कि लोगों का ये मानना है कहीं ना कहीं कि स्वामी प्रसाद मौर्य
बहुजन समाज की मुख्य आवाज़ हैं वर्तमान समय में, तो इसे उम्मीद लगाई जा सकती है। जिस समय पर मनुवाद के सामने तमाम बहुजन समाज के नेता अपने आप को सरेंडर कर गए हों, ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य का पाखंड के बाद मुखर होकर के बोलना और एक प्रकार से फूले अम्बेडकरी जो विचार है उसको जीवित रखना, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि उनसे बड़ी उम्मीदें हैं और समाज को बड़ी उम्मीद है। बहुत सारी बातें भविष्य के गर्म में है, कितनी सफलता मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी, लेकिन इतना तो तय है कि वर्तमान हालातों में स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज की मुखर आवाज़ के साथ साथ एक उम्मीद भी हैं।